गुज़िश्ता 24 घंटों में 2 बड़े इस्तीफे। बात करेंगे, हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर हसनात मलिक मौजूद हैं, सीनियर वकील अहमद पंसोटा और सीनियर सहाफ़ी मजहर अब्बास हमारा साथ दे रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हसनात, बताइएगा कि ये कल भी आप कह रहे थे कि अनएक्सपेक्टेड था मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का इस्तीफा, आज कितना गैर मुतवक्के था जस्टिस इजाजुल एहसन साहब का इस्तीफा? देखिए, ये बात तो हम कर रहे थे कि अब अगला निशाना जस्टिस इजाजुल एहसन होंगे। कुछ बार के सरकर्दा लोग हमें बता रहे थे कि रेफरेंस तैयार हो रहा है, मटीरियल इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से जैसे इजाजुल एहसन ने रिजाइन दिया ये सब के लिए शॉकिंग है, इवन उनके दोस्तों के लिए भी। कोई भी नहीं इस तरह एक्सपेक्ट कर रहा था। आज जिस तरह बताया जा रहा है कि उन्होंने अपना जुडिशल वर्क सारा काम किया, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, और इस्तीफा दे देना ये कोई ऐसी सबके लिए शॉकिंग है। कि वो एक इम्पल्सिव शख्सियत नहीं है, मगर मेरे जितने करीबी लोगों से बात हुई, किसी से मशवरा भी नहीं हुआ गालिबन इस हवाले से। देखें, अब ये इतला तो यही आ रही हैं अब कि जी, मगर ये बेचैनी बहुत देर से पनप रही थी। ये था, उनमें फ्रस्ट्रेशन वाज़े थी, वो कुछ काफी दिनों से जो है वो खुश नहीं थे मौजूदा हालात में। कुछ लेटर भी उन्होंने लिखे, लेकिन आपको हालात का मुकाबला करना होता है। जैसे काजी फैसल ने तो इससे सख्त हालात फेस किए हैं, और जिस तरीके से उनको कार्नर किया, तकाबुल नहीं है ना किसी से। वो मेरा मतलब एक रेफरेंस था, एक माहौल था। इधर तो अभी रेफरेंस भी नहीं आया, मगर एक बड़ी लंबी एक उनकी तारीख रही है एज अ सीनियर जज। अहम तरीन केसेस सुने हैं, बड़ी हाई क्रेडिबिलिटी के जज माने जाते हैं, हाईली वेल रेड, ग्रेजुएटेड फ्रॉम द टॉप प्लेसेस इन द वर्ल्ड। देखें, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो एक बात तो बड़ी वाज़ेह थी कि उनकी परसेप्शन ये थी कि वो एक प्रो पीटीआई जज हैं, और पीटीआई को बड़ी नजरें थी पीटीआई की, जब वो चीफ जस्टिस बनेंगे तो ये सारा जो सिस्टम और हसनात, आई हेट पुटिंग यू ऑन द स्पॉट, मगर प्रो पीएमएलएन जजेस कौन से हैं? आप उनका नाम लेना चाहेंगे? बिल्कुल, ये बात भी है, प्रो पीएमएलएन भी हैं तो प्रो, लेकिन बात यह है कि प्रो पीएमएलएन जो जजेस हैं वो इस वक्त रियासत को पसंद है, और ये जो थे जैसे इजाजुल एहसन माजी में जो एस्टेब्लिशमेंट थी उनके आंख का तारा थे। 2018 में जो कुछ मैनेज हुआ, तो अभी राइट नाउ ही फेल्ट के गिवन माहौल में आप स्ट्रेंजर इन द हाउस थे। बिल्कुल वो थे, और यही देखे ना इस वक्त जितने भी जो सबका एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, चाहे वो चौधरी परवेज़ हैं, चाहे शेख रशीद हैं, चाहे जुडिशरी में इजाजुल एहसन है, मज़ाहिर नकवी है, सारे टफ टाइम फेस किया है उन्होंने। और अभी हसनात, ये बताइएगा कि जिन जजेस को उनके मुताबिक साइडलाइन किया जा रहा है, जस्टिस शाहिद, जस्टिस आयशा, जस्टिस मुनीब, जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, ये 5 जजेस हैं जिनको तवात्तर से ये फीलिंग है कि साइडलाइन किया जा रहा है। माजी में हमने देखा है कि उस साइड को भी साइडलाइन किया जा रहा था, मगर दैट कंटिन्यूड, किसी तरह वो सिस्टम चल गया, और इधर एक और इस्तीफे की भी खबरें आ रही हैं मुमकिन तौर पर। ये हैं इतलात कि कोई एक इस्तीफा और आएगा। कुछ ये भी बातें हैं कि कोई ऐसी एक्टिविटी होने जा रही थी जो जिसकी वजह से ये चीज सामने आ गई कि भाई उनका प्लान नाकाम हुआ है तो ये इस्तीफे आ रहे हैं। ये बातें भी हो रही हैं। कुछ हाई कोर्ट के जजेस का भी बात आ रही है कि उधर से भी इस्तीफे आएंगे। लेकिन बात यह है कि इन्होंने जस्टिस काजी फैसल का काम आसान किया। इवन नून लीग नहीं चाहती थी कि जस्टिस इजाजुल एहसन चीफ जस्टिस बने। उनका नून लीग ने तो बड़ी आउटराइट किस्म की एक पूरी कैंपेन चलाई है। मैं बल्कि अगर आप लेकिन एक बात यह है कि जस्टिस इजाजुल एहसन ने भी कोई कोशिश नहीं की। उनके हवाले से जो कुछ पनामा में उन्होंने निगरानी की, और जिस तरीके से जज मोहम्मद बशीर से कन्विक्शन कराई नवाज शरीफ, वो एक ऐसा बड़ा स्टिग्मा था, और उसके हवाले से बताया जाता था कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो बाहर आएंगी अब। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये अहमद साहब फरमाइएगा, जिसको हसनात स्टिग्मा कह रहे हैं उसको कुछ लोग बहुत बड़ा क्रेडिट भी समझते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस साकिर निसार के दौर में सियासी लिहाज से अहम तरीन 60 मुकदमात के फैसले सुनाए गए। जस्टिस साकिर निसार 33 मरतबा ऐसे केसेस का हिस्सा रहे, जबकि जस्टिस इजाजुल एहसन साहब 30 और जस्टिस उमरता बंदयाल गालिबन 26 ऐसे बेंचेस में शरीक हुए। तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा है, जिस तरह मैं अभी हसनात से पूछ रही थी साइडलाइन होने के हवाले से, कि इस्तीफे की वजह यह भी हो सकती है कि केसेस नहीं दिए जा रहे थे और सही केसेस नहीं दिए जा रहे थे? मैं समझता हूँ जी, इस्तीफे की वजह जो है वो सबसे पहले निकालनी बहुत जरूरी है। उसके लिए एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है, बिकॉज ये विदाउट एनी प्रोसीडिंग्स इस्तीफा आया है। दूसरी तरफ तो मज़ाहिर साहब का तो एक प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। दूसरी बात जो की जा रही है, देखें, मैं हमेशा कहता हूं तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट लाइक माइंडेड और अनलाइक माइंडेड जजेस के अंदर फंसी हुई है, और उसमें किसी टाइम पर कोई जजेस पसंद थे, किसी टाइम पर कोई जजेस पसंद थे। इनके भी जो फैसले हैं, वैसे जिस तरह आपने कहा है कि बड़े वेल रेड आदमी हैं, और वैसे भी जो इनके फैसले किए हुए इन्होंने अपनी अकल और दानिश के मुताबिक ठीक किए हुए हैं। उस टाइम पर ट्रायल से गुजारने के बाद मियां साहब को सजा हुई, और आज उसको जुडिशरी ने कहा कि जी हम वापस लेते हैं। तो मैं ये नहीं समझता कि उनको किसी तरफ क्लब करना मुनासिब होगा,
آف کورس اس کا ایک بینیفٹ ایک سرٹن پولیٹیکل جماعت کو گیا یا ایک سرٹن پولیٹیکل سیگمنٹ آف پاکستان کو گیا, لیکن ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے جج, آئی تھنک وہ بہت سپیریئر آدمی تھے. میں تو آپ کو اس لیے بتا دوں کہ آئی ہیو سین ہم ویری کلوزلی, اور بہت زبردست آدمی تھے, اور بڑا لاس ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا. آئی وش کہ انہوں نے استعفیٰ نہ دیا ہوتا, کیونکہ صرف پولیٹیکل کیسز نہیں ہوتے سپریم کورٹ میں, آپ نے سول معاملات, کمرشل معاملات, کرمنل معاملات وہ بھی دیکھنے ہوتے ہیں. اب یہ انفارچونیٹ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان از بینگ ڈیفائنڈ بائی the constitutional cases and political cases, which is unfortunate, I would say.